Welcome to my channel Stocks Galaxy. Let's have a bright investment journey together. Friends, if you are new to the channel, please subscribe to it. So friends, आज बात करूंगी आपके साथ ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बारे में कि आपको स्टॉक में इस वक्त बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए स्टॉक को फॉर लॉन्ग टर्म। फ्रेंड्स, स्मॉल कैप के स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 185.89% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कमेंडेबल हैं। फ्रेंड्स, कंपनी का अगर बिजनेस हम देखें तो बेसिकली कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्लाईवुड एंड इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लाइक विनियर्स, फ्लोरिंग, डोर्स एक्सेट्रा। और सिर्फ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही नहीं है, कंपनी इज नोन फॉर इट्स टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सो कंपनी का बिजनेस तो बहुत अच्छा है, कंपनी की जो पोजीशन है अपने बिजनेस में बहुत शानदार है। तो अब ये देखना है कि हमें स्टॉक में इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम डिटेल में कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो आप देखिए रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जो इसके की पैरामीटर्स हैं, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम 2019 ऑन रेगुलर बेसिस। 0.61 करोड़ की जो रेवेन्यू थी कंपनी की, वो इंक्रीज हो गई 0.88 करोड़ की रेवेन्यू में इन 2020 एंड देन अगेन इंक्रीज हुई 1.02 करोड़ में। उसी तरीके से फ्रेंड्स, कंपनी के प्रॉफिट्स जो थे 0.03 के प्रॉफिट्स थे करोड़ के प्रॉफिट्स इन 2019, जो थोड़े से डिक्लाइन हुए 2020 में, ऑब्वियसली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोविड एंड ऑल। एंड अगेन कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें इंक्रीज देखने को मिला 0.07 करोड़ का। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कंपनी में तो 53% के अराउंड शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की, जो उनका कन्विक्शन, उनका बिलीफ, उनका सब शो करता है अपने बिजनेस में। इसके साथ म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं और म्यूचुअल फंड्स का बहुत अच्छा स्टेक है इस स्टॉक में, जो शो करता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऑल्सो बिलीव इन द बिजनेस ऑफ दिस कंपनी। फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखें तो देखिए दिसंबर के क्वार्टर में जो लेटेस्ट क्वार्टर था 21.33 की शेयर होल्डिंग है उनकी, जो उन्होंने इंक्रीज की है पिछले क्वार्टर से। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को देखें तो थोड़ा स्टेक उन्होंने रीसेंट क्वार्टर में डिक्रीज किया था, पर ये इतना ज़्यादा डिक्रीज भी नहीं है जो कि एक पैनिक क्रिएट करने वाली सिचुएशन दिखाता हो सकता है उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की हो इस स्टॉक में, जिसके कारण थोड़ा सा डिक्लाइन दिख रहा है। इसके साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी रीसेंट क्वार्टर में 2.94 से 3.73 तक इस स्टॉक में अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको इंक्रीज किया है, जो एक हेल्दी साइन है। फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी वैल्यूएशन की बात करूं तो कंपनी की पीई है 84 की, जबकि सेक्टर की पीई अराउंड 23 की है, जो एक हेल्दी साइन नज़र नहीं आ रहा है। उसी तरीके से कंपनी की पीबी देखें तो वो भी सेक्टर की पीबी से ज़्यादा है और स्टॉक की डिविडेंड यील्ड भी अच्छी नहीं है। ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं, लेकिन स्मॉल कैप के स्टॉक्स में डिविडेंड यील्ड बहुत कम ही देखने को मिलती है, बिकॉज ये स्टॉक्स ग्रोथ के फेज में होते हैं, सो लाइकली ये डिविडेंड बहुत ज़्यादा देते नहीं हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एनालिस्ट की राय माने तो 100% एनालिस्ट स्टॉक पे पॉजिटिव है और उस पर बाय रेटिंग देते हैं। और उसकी मेन वजह यह है कि कंपनी इज़ अ वेरी क्वालिटेटिव कंपनी, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, बहुत अच्छा काम करती है ये कंपनी। कैश फ्लोज कंपनी के लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, ईपीएस इंक्रीज हो रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी कंपनी के इंक्रीज हुए हैं। और हमने देखा ही है कि कैसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स लाइक फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूचुअल फंड्स, दे आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक। नॉट ओनली दिस, इनसाइडर बाइंग भी स्टॉक पे देखी गई है। लेकिन फ्रेंड्स, एज अ वर्ड ऑफ कॉशन, स्मॉल कैप का स्टॉक है जो कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है, सो आप डिप्स में स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टॉक्स गैलेक्सी फॉर सच लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।